कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा आर्ट है जिससे व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ के साथ ही अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी डेवलप कर सकता है। आजकल की कॉर्पोरेट कल्चर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां आजकल ऑफिसों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग सेशंस भी किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सम्मान दिखाएं। बी रिस्पेक्टफुल। जब हम अपना संदेश देने की कोशिश करते हुए दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं तो हम अपने रुख को मजबूत करते हैं। चाहे कोई विचार पेश करना हो, कोई व्यापार का सौदा करना हो या बॉस या सहकर्मी के साथ नियमित बातचीत करना हो, विनम्र और सम्मानजनक होना अनिवार्य है। न केवल सांस्कृतिक अभ्यास के संदर्भ में बल्कि सामान्य शिष्टाचार और संबंध बनाने के संदर्भ में हमें अपने समय, स्थान, दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, धैर्यवान श्रोता बनना सीखें। ट्राई टू बी ए एक्टिव लिसनर। लोगों में आमतौर पर कंपनियों, परियोजना, विचारों, सौदों और बहुत कुछ के बीच संवाद करते समय लंबी बात करने की प्रवृत्ति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनने के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। वास्तव में भारत में नेतृत्व कार्यक्रमों के अनुसार प्रभावी संचार एक दो तरफा रास्ता है, जहां सक्रिय सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलना। इसमें आंखों से संपर्क बनाए रखना और अन्य पक्षों को यह बताने के लिए सही गैर मौखिक इशारों को शामिल करना शामिल है कि हम उनके विचारों से अस्वस्थ हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें सुन रहे हैं। नंबर 3, सही बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें। जब विचारों और योजनाओं को संप्रेषित करने की बात आती है तो केवल मौखिक संचार नहीं है जो मान्य रखता है, इसके बजाय हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे संदेश पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता को जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक तरीके से दर्शाती है। एक वक्ता के रूप में हमें अपने भाषण में अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए। क्रॉस आर्म्स, आई कांटेक्ट से बचना, ओठों को काटना या बालों या कपड़ों को एडजस्ट करना कुछ विचलित करने वाले तरीके हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। नंबर 4, सवाल पूछने से हिचकिचाए नहीं। डोंट बी अफ्रेड टू आस्किंग अ क्वेश्चन। संचार कौशल के लिए विचारशील प्रश्न पूछने की क्षमता और इच्छा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछने से संदेहों को दूर करने, बातचीत को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि दूसरों को प्रभावित करने में मदद मिलती है। यह केवल कर्मचारियों के लिए लागू नहीं, यहाँ तक कि काम करने वाले नेताओं को भी सवाल पूछने की आदत का पालन करना चाहिए। नंबर 5, ओपन माइंडनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम एक प्रभावशाली वक्ता बनना चाहते हैं तो हमें एक विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना सीखना होगा। यह अधिकांश कार्यकारी उपस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। यह हमें अपने सहकर्मियों के साथ जुड़े रहने और कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति को समझने में मदद करता है। निर्णय और अपनी राय पर जोर देना प्रभावी संचार को खोलने के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है, चाहे वह नए कार्य योजना के अनुकूल हो या काम पर नई प्रतिक्रियाएं हो। खुले विचारों वाला होना ठोस परिणाम लाता है। नंबर 6, फीडबैक सकारात्मक कार्य संस्कृति को प्रेरित कर सकता है। वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकों के लिए यह संचार कौशल उनके सहकर्मियों और संगठन को बढ़ाने के लिए मदद के लिए आवश्यक है। फीडबैक चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, इसे इस तरह अवगत कराया जाना चाहिए कि यह कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाए। हमें याद रखना चाहिए कि फीडबैक केवल गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं, बल्कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है। इसलिए जब किसी नकारात्मक बात को संप्रेषित करना हो तो बेहतर होगा कि पहले व्यक्ति के योगदान के लिए उसकी सराहना करें, फिर वास्तविक बिंदुओं पर जाएं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जय हिंद।